हेलो दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस दुनिया में डाइव करने वाले हैं जहां बिना किसी भारी भरकम ट्रेडिशनल डिजाइन सॉफ्टवेयर के एकदम सिनेमैटिक और प्रोफेशनल बैनर्स बनाए जा सकते हैं, वो भी मिनटों में। अब सोचिए, किसी ब्रांड के पास एक बहुत ही शानदार आई कैचिंग लोगो है, लेकिन जब हम उनके पेज पर जाते हैं तो वहां कोई प्रोफेशनल बैनर ही नहीं है। क्या वो ब्रांड थोड़ा अधूरा सा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। एक बैनर असल में किसी भी ब्रांड के डिजिटल स्टोर फ्रंट या यूं कहें कि दुकान के मेन बोर्ड की तरह काम करता है, जो लोगों को अंदर आने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो आज के इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट्स की मास्टरी, पीसी और मोबाइल क्रिएशन, परफेक्ट साइजिंग और आखिर में सबसे जरूरी मोनेटाइजेशन और इसके फ्यूचर पर हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वो हमेशा हाई क्वालिटी बैनर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि एक शानदार बैनर देखते ही ऑडियंस को तुरंत एक प्रीमियम फील मिलता है। ये सेकंड्स में ध्यान खींच लेता है और किसी भी ब्रांड की एक सॉलिड प्रोफेशनल पहचान बनाता है, जो लोगों को लंबे समय तक याद रहती है। और सबसे अच्छी बात, डिजाइनिंग की दुनिया में अब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। अब फोटोशॉप जैसे मुश्किल सॉफ्टवेयर्स की महीनों की ट्रेनिंग और घंटों की मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में, अब सिर्फ आसान से टेक्स्ट लिखकर एआई की मदद से अपने आप बैकग्राउंड, कलर्स और लेआउट्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट टूल्स कौन से हैं और हम किस किस तरह के बैनर्स बना सकते हैं। आज के समय में कैनवा एआई, एडोबे एक्सप्रेस एआई और लियोनार्डो एआई जैसे टूल्स बेहद लोकप्रिय हैं। इसके अलावा बिंग इमेज क्रिएटर, पिक्सेलार एआई और फंटर एआई भी कमाल के ऑप्शंस हैं। चाहे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा हो या फिर स्मार्टफोन का, ये सभी टूल्स प्रोफेशनल लेवल का काम करने की पूरी आज़ादी देते हैं। जाहिर है, हर कंटेंट की ज़रूरत और वाइब अलग होती है। जहां गेमर्स को नियॉन और 3D स्टाइल वाले डार्क बैनर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वहीं बिजनेस, कॉर्पोरेट्स और सोशल मीडिया पेजेस के लिए एकदम क्लीन और प्रोफेशनल लेआउट्स चाहिए होते हैं। अच्छी बात यह है कि एआई के पास हर तरह के कंटेंट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मौजूद है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के गेम चेंजर पर, यानी एआई प्रॉम्प्ट्स में महारत हासिल करना। एक बढ़िया डिज़ाइन पूरी तरह से आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने टाइप किया फ्यूचरिस्टिक गेमिंग बैनर, नियॉन ब्लू लाइटिंग, सिनेमैटिक बैकग्राउंड और मॉडर्न टाइपोग्राफी के साथ। इतना डिटेल में लिखा गया प्रॉम्प्ट एआई के लिए एक सीक्रेट कोड की तरह काम करता है और बदले में हमें कुछ एकदम सिनेमैटिक और शानदार आउटपुट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वाइब बदलनी हो, बस कुछ शब्द बदलिए। जैसे ही हम लिखते हैं गोल्डन इफेक्ट्स और प्रीमियम ब्लैक बैकग्राउंड के साथ लग्जरी बिजनेस बैनर, आउटपुट पूरी तरह बदल जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एक बिल्कुल अलग हाई एंड कॉर्पोरेट एस्थेटिक स्क्रीन पर आ जाता है। यही तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का असली कमाल है। प्रॉम्प्ट्स से समझ आ गए, चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल क्रिएशन प्रोसेस की। कैनवा एआई का प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। सबसे पहले कैनवा खोलिए, यूट्यूब बैनर टेम्पलेट सर्च कीजिए, फिर एआई से जनरेट किया हुआ बैकग्राउंड ऐड कीजिए और आखिर में अपने कस्टम इफेक्ट्स लगा दीजिए। बस इन 4 सिंपल स्टेप्स से कोई भी ब्लैंक कैनवस चंद मिनटों में एक कस्टमाइज्ड मास्टरपीस में बदल सकता है। और अगर बात गेमिंग चैनल्स की हो, तो वहाँ डार्क थीम्स के साथ ग्लो इफेक्ट्स, 3D टेक्स्ट, RGB कलर्स, फायर और लाइटनिंग इफेक्ट्स और कैरेक्टर रेंडर्स जैसे डायनामिक एलिमेंट्स बहुत काम आते हैं। इनका सही इस्तेमाल फाइनल प्रोडक्ट को बेहद अट्रैक्टिव और वायरल बना देता है। अब अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। कैनवा, पिक्सआर्ट, पिक्सेलैब और एडोबे एक्सप्रेस जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस गेम चेंजर साबित होती हैं। इनमें मौजूद रेडीमेड टेम्पलेट्स की मदद से स्मार्टफोन पर ही एकदम आउटस्टैंडिंग ग्राफिक्स बनाना पूरी तरह से मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, डिजाइन कितना भी अच्छा हो, अगर वो प्लेटफॉर्म पर फिट ही ना बैठे तो सब बेकार है। इसीलिए साइजिंग और एक्सपोर्टिंग समझना बहुत जरूरी है। तकनीकी सेटिंग्स का ध्यान रखना सबसे अहम है। यूट्यूब बैनर के लिए डायमेंशंस हमेशा 2560 बाय 1440 पिक्सल्स होनी चाहिए। इंस्टाग्राम के लिए 1080 बाय 1080 और फेसबुक कवर के लिए 820 बाय 312। इन सटीक मापदंडों को फॉलो करने से ही ये कंफर्म होता है कि ग्राफिक हर डिवाइस, चाहे वो फोन हो या टीवी पर, एकदम परफेक्ट दिखेगा।
और हाँ, सही साइजिंग के तुरंत बाद फाइल को पीएनजी फॉर्मेट और हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही वो सेटिंग्स है जो उस शार्प और सिनेमैटिक क्वालिटी को बनाए रखती हैं और डिज़ाइन को पिक्सेलेट होने से बचाती हैं। आइए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, मोनेटाइजेशन और भविष्य। ये सारी एआई डिज़ाइन स्किल्स सिर्फ शौक के लिए नहीं है। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी फ्रीलांस स्किल बन चुकी हैं, जिसे फाइवर, अपवर्क और इंस्टाग्राम पर बहुत आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। दुनिया भर के बिजनेसेस और यूट्यूबर्स को हर दिन नए ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, जो सच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर भविष्य की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक लेआउट जनरेशन, स्मार्ट कलर सजेशंस, प्रोफेशनल फॉन्ट सिलेक्शन और इंस्टेंट 3D इफेक्ट्स के साथ और भी ज़्यादा एडवांस्ड होने वाली है। इसका मतलब है कि कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल फ्रीलांसिंग में कदम रखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये एक मस्ट हैव स्किल है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे इन बेहद प्रोफेशनल और नई सीखी हुई डिज़ाइन स्किल्स के साथ बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी में एक सॉलिड एंट्री ली जा सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एआई डिज़ाइनिंग आने वाले समय की सबसे ज़रूरी और फायदेमंद फ्रीलांस स्किल बनने वाली है, और क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।